दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण इस दौरान बहुत ही ज़्यादा खराब श्रेणी में चल रहा है। लोग बहुत परेशान हैं, सांस लेने में तकलीफ है और सबसे ज़्यादा ये तकलीफ जो है वो बच्चों को हो रही है। बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। क्या वजह है, इस पर एक स्टडी भी है एम्स की, और एम्स के जो पीडियाट्रिक जो डिपार्टमेंट है उसके हेड हैं हमारे साथ डॉक्टर एस.के. काबरा सर। तो सर, आपने जो स्टडी किया है उसमें आपने क्या कोशिश किया है अध्ययन करने की, और अभी जो आप बता रहे इमरजेंसी में केसेस बच्चों की संख्या जो है वो बढ़ी है, मतलब बच्चे इतना ज़्यादा बीमार हो रहे, इतना सीरियस बीमार हो रहे कि इमरजेंसी में उनको एडमिट कराना पड़ रहा है प्रदूषण की वजह से। तो क्यों ये बीमारी ज़्यादा बढ़ी इधर? देखिए, ऐसा है, वातावरण में प्रदूषण वाली तकलीफ पिछले कई सालों से एक रिसर्च का विषय बना हुआ है। दिल्ली में ही नहीं, बाहर भी बना हुआ है। इस संदर्भ में लगभग 10 साल पहले इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक प्रोजेक्ट बनाने की चेष्टा करी, और उसमें ये था कि पहले एक कमेटी बनाई गई, एक्सपर्ट ने देखा, और उसके बाद उसमें हम लोगों ने एक प्रोटोकॉल बनाया कि किस तरीके से हम प्रदूषण से होने वाले प्रभाव को उसको नोट कर सकते हैं या रिकॉर्ड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए एक्सपर्ट्स ने मिलके 4 अस्पतालों में एक स्टडी करी। उसमें एम्स था, एक NITRD है मेहरौली में, एक कलावती सरन चिल्ड्रन हॉस्पिटल है कनॉट प्लेस में, और दूसरा है वल्लभ भाई चेस पटेल इंस्टीट्यूट, वो है नॉर्थ दिल्ली में। तो जिससे पूरे दिल्ली का रिप्रेजेंटेशन हो। और उसमें हम लोगों ने ये देखा कि हमने जो डॉक्यूमेंट किया ये था कि हर दिन के कितने मरीज इमरजेंसी में आ रहे हैं, और उसमें से कितनों को सांस की तकलीफ है या रेस्पिरेटरी डिजीजेज है। रेस्पिरेटरी डिजीजेज का मतलब है खांसी बढ़ जाना, सांस फूलना, नाक बह रहा है, छींके आना, और सांस में तकलीफ होना, सांस में आवाज आना। तो उसके लिए हम लोगों ने सुबह से रात तक जो पूरे 24 घंटे जो ICMR ने हमें पैसे दिए उससे टीम बनाई, और उसने हर मरीज को स्क्रीन किया जो इमरजेंसी में आ रहे थे, बच्चे और अडल्ट्स, इन 4 अस्पतालों में। और हर उम्र के लोगों को आपने हर उम्र के लोगों को देखा, बच्चे भी और अडल्ट्स भी। बच्चे मेनली थे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में और कलावती सरन चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। और ऐसे हमारे पास ये प्रोजेक्ट चालू हुआ जुलाई 2017 से, और हमने ये पूरा राउंड द क्लॉक सारा एक एक पेशेंट को स्क्रीन किया जो इमरजेंसी में आ रहे थे, वो फरवरी 2019 तक। तो हमारे पास रिकॉर्ड हो गया कि कितने मरीज इन दिनों में इन सारे अस्पतालों की इमरजेंसी में आ रहे हैं, और उनमें से कितनों को रेस्पिरेटरी डिजीजेज है। तो ये हमारे पास पूरा डेटा हो गया। फिर हमने डेटा कलेक्ट किया हर दिन का पोल्यूशन का, जो पोल्यूशन की एजेंसीज है उनका डेटा कलेक्ट किया। तो पोल्यूशन का आप सबको जैसे ध्यान है कि एक होता है AQI, वो होता है कंपाइल करके सारे चीज़ों का, जिसमें पार्टिकुलेट होते हैं PM 2.5, PM 10, और गैसेज होती है नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये तो इन सब का एक तो ये कंबाइंड इफेक्ट होता है AQI पे। तो फिर हमारे पास डेटा था कि कितने मरीज इमरजेंसी में आ रहे हैं, उनमें से कितनों को सांस की तकलीफ है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, और बच्चों में और अडल्ट्स में। और हमारे पास डेटा था कि ये जो परिवर्तन होता है प्रदूषण का थ्रू आउट ईयर, वो डेटा था हमारे पास। तो हमने ये रिलेट करने की चेष्टा करी कि जिस दिन प्रदूषण बढ़ जाता है उससे क्या मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। तो ये पाया कि जिस दिन प्रदूषण बढ़ता है उस दिन निश्चित तौर पे मरीजों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन ये एक दिन का असर नहीं है, वो अगले 7 दिन तक चलता रहता है। फिर हमने ये देखा कि इंडिविजुअल जो कंपोनेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, PM 2.5, PM 10, उसका इंडिविजुअल का कितना असर होता है। तो उसमें भी ये देखा कि जब एक कंपोनेंट में 1 यूनिट यदि बढ़ता है तो उसमें निश्चित तौर पे नंबर ऑफ पेशेंट्स है वो बढ़ने चालू हो जाते हैं। जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड यदि 1 स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ता है तो जो नंबर ऑफ पेशेंट्स तो उसके पहले दिन थे उससे ज़्यादा लगभग 40 से 50% अधिक हो जाते हैं। और इस तरीके से इंडिविजुअल कंपोनेंट भी असर कर रहा था, लेकिन सारी चीज़ें कंबाइन करके भी देख सकते हैं। तो संक्षिप्त में हम ये कह सकते हैं कि जब भी पोल्यूशन बढ़ता है, जब भी प्रदूषण बढ़ता है वायु में, उसके कारण से नंबर ऑफ पेशेंट्स जो इमरजेंसी में आते हैं वो बढ़ जाते हैं।
अब यहाँ ये बात हमें गौर करनी चाहिए कि हमने खाली इमरजेंसी लिया है ना। इमरजेंसी में कैसे मरीज आते हैं? जो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। जिनको मामूली तकलीफ होगी वो तो आमतौर पे अपने घर के आसपास वाले या तो इग्नोर करेंगे या घर के आसपास के क्लिनिक या अस्पताल में जाते हैं या फिर ओपीडी में आते हैं। ओपीडी में आते हैं। तो जिनको अधिक तकलीफ होती है वही इमरजेंसी में आते हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि सारे लोगों को बहुत अधिक नहीं होती है, एक स्मॉल प्रोपोर्शन को अधिक होती है। ये इंडिकेट करता है कि यदि ये भी बहुत नंबर बढ़ जाता है, इसका मतलब प्रदूषण का शरीर पे बहुत गलत असर होता है, मेनली रेस्पिरेटरी, लेकिन दूसरे सिस्टम पे भी असर पड़ता है। अच्छा, आपने बताया कि केसेस बढ़ जाते, 40% तक आपने बताया केसेस बढ़ जाते, तो 40% के केसेस में भी बच्चों की संख्या बढ़ती है? हमने दोनों अलग अलग देखा है, बच्चों का भी और अडल्ट का भी। बच्चों में भी बढ़ते हैं और अडल्ट में भी बढ़ते हैं। बच्चों में क्योंकि वो सांस अधिक लेते हैं, सांस के रास्ते छोटे होते हैं, तो उसके कारण से असर अधिक होता है। तो ये भी जानना अति आवश्यक है कि ये खाली ये जनरल पब्लिक में ये तकलीफ हो रही है। तो एक तो क्या हुआ कि जिनको कोई तकलीफ है उनको तो बढ़ेगी ही, लेकिन जिनको नहीं है वो भी नंबर पेशेंट्स है वो बढ़ रहे हैं। और जिनको यदि ऑलरेडी कुछ तकलीफ है, जैसे सांस की दिक्कत है, एस्थमा की दिक्कत है, सिस्टिक फाइब्रोसिस की दिक्कत है, सीओपीडी की दिक्कत है, तो उनको ये तकलीफ ज़्यादा सीरियस होती है। तो ये नहीं सोचे कि खाली उन्हीं को तकलीफ होती है जिनको अंडरलाइंग डिजीज होती है। जनरल पब्लिक को जिनको कोई तकलीफ नहीं होती है, स्वस्थ लोग भी आप कह रहे हैं कि लोगों को भी इसका असर होता है, ये हमें समझना चाहिए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है देखने की कि एक होता है कि जब प्रदूषण बढ़ गया और एक होता है जब नॉर्मल है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं इजीली। लेकिन आप सबको ज्ञान होना चाहिए कि दिल्ली में तो पूरे साल ही प्रदूषण रहता है। खाली कुछ ही दिन ऐसे होते हैं जो आप सिंगल डिजिट में काउंट कर सकते हैं जब AQI नॉर्मल होती है, जो एक्सेप्टेबल होती है। तो इसलिए सबसे पहली, इसीलिए हम कंपेयर नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने जिस दिन प्रदूषण कम होते हैं और जिस दिन अधिक होता है उनको कंपेयर किया। ठीक है, तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि ये थ्रू आउट ईयर प्रॉब्लम चलती है। लेकिन इस दौरान तो और ज्यादा बढ़ जाती, चिंताजनक, ये चिंताजनक स्थिति होती है, तभी सारे लोग उसको बात करने के लिए आते हैं। ये इसको हमें सुधारना है कि ये खाली एक समय की बात नहीं है। यदि हमें कुछ करना है प्रदूषण का, तो उसके लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान करना चाहिए कि ये खाली एक समय का नहीं, ये पूरे साल की तकलीफ है। पूरे साल की तकलीफ का मतलब ये है कि इवन व्हेन हम लोग बोलते हैं कि प्रदूषण कम है, उस समय भी तकलीफ रहती है। दूसरा सर, यहाँ पर अभी की अगर स्थिति देखें तो अभी जो सीवियर कैटेगरी में लगातार चल रहा है, तो ऐसे में जो केसेस बच्चों के, क्या अभी आपके पास केसेस किस तरह से आ रही है? तो आपकी स्टडी के साथ अगर बात करें, या हमारी स्टडी में हमने डॉक्यूमेंट किया कि जब भी प्रदूषण बढ़ता है उस समय काफ़ी संख्या में बच्चों को अस्पताल में लाने की आवश्यकता पड़ती है। तो वही स्थिति अभी है। अभी मैं आपको नंबर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अभी भी जो बच्चे जिनको सांस की, खांसी की और सांस की तकलीफ है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारी इमरजेंसी में और हमारे ओपीडी में आ रहे हैं। और जिन बच्चों को अंडरलाइंग डिजीज है, जिनको एस्थमा है, उनका एस्थमा बढ़ गया है, उनको दवाइयाँ लेने की आवश्यकता अधिक पड़ रही है। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो है। और अभी ये कितने दिन चलेगा अभी पक्का नहीं कह सकते, लेकिन अभी तो प्रेडिक्शन यही है कि अगले कुछ हफ्ते ये ऐसे ही चलेगा, ये स्थिति बनी रहेगी। दूसरा सर, यहाँ पर जो बच्चे आ रहे हैं उनमें किस तरह के सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं? सीरियस अगर जो केसेस आ रहे हैं आपके पास इमरजेंसी में? हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी बच्चे जिनको ऑलरेडी एस्थमा का था, उनके सांस फूल रही है, खांसी बढ़ गई है, नाक बंद हो रहा है, छींके आ रही है और किसी किसी के वीजिंग भी हो रही है। तो ये चारों पांचों लक्षण उनके बढ़ गए हैं। दूसरे, इवन जनरल ओपीडी में भी हमारे इस बीमारी के कि अभी खांसी बढ़ गई, सांस फूल रहा है, छींके आ रही है, नाक बंद हो रहा है, ये अधिक आ रहे हैं। किसी किसी बच्चे को बुखार भी हो रहा है। तो अभी मौसम है जिसमें वायरल इन्फेक्शन भी अधिक होता है, और यदि पोल्यूशन होगा तो उसके कारण से जो सांस का रास्ता है वो उसका हेल्दी रहना बहुत मुश्किल होता है और उसमें और तकलीफें अधिक होने का डर रहता है।
थैंक यू सो मच सर। तो ये डॉक्टर एस.के. काबरा सर हैं जो कि एचओडी हैं पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के एम्स के। इन्होंने बताया कि इमरजेंसी में इस दौरान केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं और सबसे ज़्यादा दिक्कत इस दौरान ज़्यादा आती क्योंकि पोल्यूशन इसका बड़ा कारण है। जिस तरह की अभी फिलहाल स्थिति जो दिल्ली का जो प्रदूषण है वो कहेंगे कि सीवियर कैटेगरी में लगातार चल रहा है, उसकी वजह से बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा चिंता की स्थिति इसलिए है क्योंकि बच्चे जो बीमार हो रहे हैं वो सीरियस बीमार हो रहे हैं, इमरजेंसी तक पहुंच रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन निशांत के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, टीवी9।